बिहार में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ढलान पर है, परंतु तीसरी लहर का खतरा लगातार बना हुआ है। दूसरे कई राज्यों में तीसरी लहर की दस्तक की खबरें भी आ रही हैं। हालांकि बिहार में संक्रमण के नए मामले फिलहाल स्थिर हैं, लेकिन संक्रमण के स्थिर मामले कोविड विशेषज्ञों और डॉक्टरों के लिए चिंता का विषय हैं। डॉक्टरों और विशेषज्ञों की सलाह पर स्वास्थ्य विभाग नई चुनौती से जूझने के लिए खुद को तैयार कर रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि कोरोना की पीक पहले नीचे आ जाती है, उसके बाद नए सिरे से इसका उठान शुरू होता है। इस वर्ष मार्च महीने में सूबे में अमूमन रोज 20 से 22 नए संक्रमित मिल रहे थे। ये स्थिति लगातार बनी रही, जिसका नतीजा ये हुआ कि 10 मार्च के बाद दूसरी लहर की दस्तक हो गई और कोरोना के मामले बढ़ने शुरू हो गए। राज्य में फिर एक बार कुछ वैसी ही स्थिति है। 10 जुलाई के बाद से संक्रमण के नए मामले 60 से 100 के बीच ही स्थिर हो गए हैं, जिसके बाद लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। डॉक्टर और विशेषज्ञ भी जता रहे हैं चिंता। राजेंद्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट के पूर्व निदेशक पीके दास कहते हैं कि ये वक्त विशेष सावधानी का है। प्रतिदिन एक जैसे मामले मिलने से संक्रमण की वापसी की आशंका बनी रहती है। विशेषज्ञ डॉक्टर हसनैन कैसर कहते हैं कि पूर्व के उदाहरण बताते हैं कि तीसरी लहर आएगी। संक्रमण के मामले करीब एक आंकड़े पर आकर स्थिर हैं। कभी 62 नए मामले मिलते हैं तो कभी 72 तो कभी 88। IMA के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार कहते हैं कि संक्रमण के मामलों का 60 से 70 के नीचे नहीं आना चिंता की बात है। मार्च से जुलाई के बीच के घंटे और फिर बढ़े आंकड़े। 1 मार्च 22 केस, 20 मार्च 88 केस, 1 अप्रैल 488 केस, 10 अप्रैल 10,455 केस, 1 मई 13,789 केस, 20 मई 5,871 केस, 1 जून 1,174 केस, 20 जून 294 केस, 1 जुलाई 187 केस, 20 जुलाई 82 केस। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।